नमस्कार दोस्तों, वक्फ बिल के पास हो जाने के बाद अब उसकी कानून की शक्ल ले लेने के बाद भी नीतीश कुमार की पार्टी में विरोध, नीतीश कुमार की पार्टी में हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपने देखा कि नीतीश की पार्टी में किस तरीके से इस्तीफे हुए, तमाम मुस्लिम नेताओं का इस्तीफा हुआ, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी में इस्तीफों का यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। और अब एक साथ फिर से एक दो नहीं दोस्तों, बल्कि 26 इस्तीफे, जी हां 26 इस्तीफे नीतीश कुमार के पार्टी दफ्तर में पहुंच गए हैं। इन तमाम लोगों ने नीतीश कुमार से नाराजगी जताते हुए और नीतीश कुमार की पार्टी ने वक्फ बिल के मसले पर जो समर्थन नरेंद्र मोदी की सरकार का किया, उसके खिलाफ जो गुस्सा है, उसके बाद ये इस्तीफे हुए हैं। एक साथ 26 इस्तीफे। इसके पहले तमाम जो नेता है नीतीश की पार्टी के, चाहे वो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेता हो, चाहे वो जिलों में जिलाध्यक्ष हो, तमाम मुस्लिम नेता नीतीश कुमार से लगातार नाराज होते जा रहे हैं। दोस्तों, नीतीश कुमार हमेशा ये बात कहते रहे कि वो सेक्युलर विचारधारा के व्यक्ति हैं, और बात ठीक भी है, क्योंकि आप में से बहुत से लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि जब नीतीश कुमार सियासत में थे तो समाजवादी आंदोलन से और समता पार्टी से, यहीं से उनकी राजनीति की शुरुआत हुई। जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, ऐसे नेता, वो नेता जो समाजवादी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ते थे। वो दौर था जिसमें जनेश्वर मिश्रा, लोहिया, ऐसे लोग थे जो समाजवादी विचारक थे। उन्हीं के रास्तों पर चलकर नीतीश कुमार आगे बढ़े। लेकिन जब वक्फ बिल का मसला आया तो नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सामने नतमस्तक हो गए। और यही वजह है कि नीतीश कुमार की पार्टी में विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोस्तों, 2025 का साल बिहार के लिए चुनावी साल है। यहां चुनाव होने हैं, वोट पड़ना है, नई सरकार चुनी जानी है। नीतीश कुमार 20 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हैं। कभी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ होते हैं, कभी वो लालू प्रसाद के साथ होते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश ही रहते हैं। और इस बात को भी खारिज नहीं किया जा सकता दोस्तों कि बिहार में 18% के आसपास मुस्लिम वोटर्स हैं। तकरीबन 11 सीटें ऐसी हैं बिहार में जहां मुस्लिम 40% हैं, और 47 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम 20% के आसपास हैं। यानी कुल मिलाकर अगर आप देखें, मोटे तौर पर बिहार में जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो 30 से 35 सीटों पर सीधा असर रखते हैं, चुनाव जिताने हराने की क्षमता रखते हैं। और दोस्तों, बिहार में जो बहुमत का नंबर है, जो बहुमत का आंकड़ा है, वो 122 है। यानी 122 सीटें जिसके खाते में होंगी वो सरकार बनाएगा, उसकी सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री बनेगा। आज की तारीख में भी नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री हैं तो वो तीसरे नंबर की पार्टी है। बिहार में आज के वक्त में पहले नंबर की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, दूसरे नंबर पर लालू प्रसाद की पार्टी है, और तीसरे नंबर पर नीतीश कुमार है। लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। ये लोकतंत्र का करिश्मा है। 45 सीटों वाले नीतीश कुमार, आप सोच सकते हैं, 45 सीटों वाले नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर हैं। और भारतीय जनता पार्टी की यही कोशिश है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने वक्फ बिल पर जो समर्थन लिया सो लिया, लेकिन नीतीश कुमार को मुस्लिमों से बिल्कुल किनारे कर दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम वोटर्स हैं वो इस बात से भी नाराज रहा करते थे कि नीतीश कुमार सेकुलर पॉलिटिक्स करते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को बिल्कुल पैदल कर दिया है। अब मुस्लिम वोटर्स उनकी तरफ देखेंगे तक नहीं। फायदा इसमें किसका होगा? जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी का। और अगर नीतीश कुमार को ऐसा लगता है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी इस समर्थन के बदले नीतीश कुमार को 100 सीटें दे देगी, हालांकि मांग तो नीतीश कुमार 120 सीटें रहे हैं, लेकिन अगर उनको यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उनको 100 सीटें दे देगी तो यह महज एक गफलत है, क्योंकि बीजेपी नीतीश कुमार को 70 से 75 सीटें ही देना चाहती है। भाजपा के नेताओं को लगता है कि नीतीश के पास 45 विधायक हैं, ऐसे में उनकी सीटें 25 से 30 और बढ़ा दी जाए, 70 से 75 सीटें नीतीश कुमार को दे दी जाए। और आज की तारीख में जिस तरह से नीतीश कुमार वक्फ बिल के मसले पर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए हैं, उसको देखकर यह लगता भी है कि नीतीश कुमार को अगर 65 सीटें भी मिल जाएं तो नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से नीतीश की पार्टी में इस्तीफे हो रहे हैं, एक के बाद एक बिहार के सभी जिलों से इस्तीफे होते जा रहे हैं, नीतीश कुमार से नाराजगी बढ़ती जा रही है, और एक साथ
26 इस्तीफों का पहुंचना यह नीतीश कुमार के लिए दोस्तों खतरे की घंटी है। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप इस खबर के बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।